बहुत समय पहले हिमालय की घंटी में बसे एक छोटा सा गांव में हरिदास नाम का एक साधु रहता था। वह भगवान के सच्चे भक्त थे। उनका जीवन बहुत साधारण था। एक छोटी झोपड़ी, नदी के किनारे एक पीपल का पेड़ और भगवान की भक्ति में लीन दिन रात। हरिदास का विश्वास था कि जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है और जो भगवान करता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे। कोई भी परेशानी आती तो हरिदास के पास सलाह लेने पहुंच जाते, परंतु कुछ लोग उन्हें मूर्ख समझते थे। गांव का एक धनवान व्यापारी श्यामलाल अक्सर मजाक उड़ाता, अरे बाबा, भगवान से रोटी नहीं मिलती, मेहनत करो तभी पेट भरता है। हरिदास का बस मुस्कुरा देता और कहता, बेटा, भगवान अपने भक्तों को कभी भूखा नहीं रखता। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों से बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए, कुएं सूख गए और लोगों के घरों में अन्न की कमी होने लगी। बस लोग परेशान थे। हरिदास की झोपड़ी में भी खाने को कुछ नहीं बचा था, पर वह फिर भी भगवान के नाम का जाप करते रहे। राम नाम सत्य है, वही हमारा रक्षक है। राम श्यामलाल ने फिर व्यंग किया, अब देखो बाबा, तुम्हारा भगवान आता है क्या रोटी लेकर। हरिदास ने शांत स्वर में कहा, भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं। उस रात हरिदास भूखे पेट भगवान का नाम लेकर सो गए। सुबह उठे तो देखा उनकी झोपड़ी के बाहर एक टोकरी रखी हुई है। उसमें ताजे फल, रोटियां, कुछ दाल रखी थी। हरिदास की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने फिर सिद्ध कर दी कि आप अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ते। उसी समय श्यामलाल भी उधर से गुजर रहा था। उसने देखा और पूछा, बाबा, यह सब किसने दिया। हरिदास ने कहा, भगवान ने भेजा। श्यामलाल हंस पड़ा, भगवान ने? अरे बाबा, यह तो मैंने ही कल रात को रखवा दिए थे। सोचा तुम भूखे हो, मदद कर दूं। हरिदास मुस्कुराए और बोले, तो फिर भगवान ने तुम्हें ही अपना माध्यम बनाया। देखो, उन्होंने तुम्हारे मन में दया जगाई। श्यामलाल कुछ देर के लिए चुप रह गया। उसे पहली बार लगा कि शायद बाबा सच कहते हैं। भगवान हर जगह है, बस हम पहचान नहीं पाते। कुछ दिन बाद अचानक नदी में बाढ़ आ गई। गांव का आधा हिस्सा पानी में डूब गया। सब लोग भागने लगे। हरिदास की झोपड़ी भी पानी में गिर गई। कुछ लोगों ने कहा, बाबा जल्दी चलो, नाव आई है। हरिदास बोले, मैं नहीं जाऊंगा, भगवान मुझे बचाएंगे। थोड़ी देर बाद गांव के सैनिक आए और बोले, बाबा हमारे साथ चलो, खतरा है। हरिदास ने फिर कहा, भगवान मेरा रक्षक है। अंत में जब पानी बहुत बढ़ गया तो लोग मजबूर में उन्हें छोड़कर चले गए। झोपड़ी बहने लगी। हरिदास ने भगवान का नाम लिया और बोला, हे प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। कुछ देर बाद एक लकड़ी का बड़ा तना बहता हुआ उनके पास आया। हरिदास ने उसे पर चढ़कर खुद को संभाल लिया। वह तना उन्हें किनारे तक ले गया। जब वो सुरक्षित बाहर निकले तो उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने फिर मेरी रक्षा की। कुछ दिन बाद जब स्थिति सामान्य हुई तो श्यामलाल बाबा के पास आया। उसने कहा, बाबा, मैं अब समझ गया हूँ, जब मैं तुम्हें भोजन देने आया था तो भगवान मेरे माध्यम से काम करा रहे थे। जब नाव आई थी तब भी भगवान ने ही लोगों को भेजा था, और जब लकड़ी का तना बहकर आया तब भी वही कृपा थी। हरिदास ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, भगवान कभी किसी के सामने प्रकट होकर मदद नहीं करते, वो दूसरों के माध्यम से हमें सहायता पहुंचाते हैं। जो इसे समझ लेता है वही सच्चा भक्त है। श्यामलाल की आंखों में आंसू आ गए। उसने बाबा के चरण छुए और कहा, अब मैं भी आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं अब से हर काम भगवान को समर्पित करूँगा। हरिदास बोले, यही सच्ची भक्ति है, कर्म करो पर फल भगवान पे छोड़ दो। उस घटना के बाद गांव में एक नया परिवर्तन आया। लोग अधिक दयालु और भक्तिमान बन गए। हर सुबह गांव वाले पीपल के पेड़ के नीचे एकत्र होते, भजन गाते और गरीबों को भोजन करवाते। श्यामलाल ने अपने धन से एक सुंदर मंदिर बनवाया जिसमें भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई। हरिदास उस मंदिर के पहले पुजारी बने। समय बीतता गया, हरिदास की आयु बढ़ती गई, पर उसकी आस्था कभी कम नहीं हुई। मरते समय उन्होंने कहा, भगवान को मत ढूंढो आकाश में, वह तो हर उस इंसान में है जो प्रेम, दया और करुणा रखता है। उनकी मृत्यु के बाद भी लोग उन्हें हरिदास बाबा के नाम से याद करते हैं। गांव के बच्चे आज भी जब किसी की मदद करते हैं तो कहते हैं, देखो, भगवान फिर किसी के रूप में आए हैं।